हाँ, कभी ऐसा महसूस हुआ है कि परिवार से मिली जो आर्थिक मदद है, जो मतलब राहत देने आती है, वो उल्टे एक अजीब सा बोझ लगने लगे? हाँ, बिल्कुल होता है। भारत में तो देखिए परिवार का सहारा बहुत आम है। घर लेना हो, कोई नया काम शुरू करना हो या कोई मुश्किल वक्त आ जाए। बिल्कुल। पर इस मदद के साथ ना अक्सर उम्मीदें और एक अनकहा सा दबाव भी जुड़ जाता है। तो आज हम इसी गुत्थी को जरा सुलझाने की कोशिश करेंगे। मतलब कैसे परिवार से मिले पैसे के इस दोहरे पहलू को समझें और इसे संभालने के कुछ ताजे प्रैक्टिकल तरीकों पर बात करें। हाँ, और ये समझना भी जरूरी है कि आखिर ये उलझन आती कहाँ से है। सही। इसके पीछे ना सीधे सीधे मनोवैज्ञानिक कारण है। कभी कभी वो गिल्ट होता है, अपराध बोध कि अरे ये पैसा लौटाना पड़ेगा। हाँ। या फिर उम्मीदों का बोझ कि भाई अब तो तुम्हें ही सब संभालना है। और हमारी संस्कृति में भी ये परिवार पहले वाली सोच है, जॉइंट फैमिली का ढांचा है, तो पैसा कई बार एक साझा जिम्मेदारी बन जाता है। सही बात है। ये वैसे अच्छी बात है, पर कभी कभी भारी पड़ सकती है, खासकर अगर खुलकर बात न हो पाए। बिल्कुल, यहीं से गड़बड़ शुरू होती है। हाँ, वहीं से गलतफहमियां बढ़ती हैं। और देखिए, दिलचस्प बात यह है कि सब कुछ इस पर टिका है कि हम उस पैसे को संभालते कैसे हैं। वही तय करेगा कि वो सहारा बनेगा या तनाव। बिल्कुल सही कहा। तो जो पारंपरिक सलाह होती है ना कि पैसे लो ही मत, उससे थोड़ा आगे बढ़ते हैं, कुछ नए तरीकों पर ध्यान देते हैं। हाँ। सबसे पहला और शायद सबसे जरूरी कदम है वो है परिवार के साथ पैसे पर खुलकर बात करना, एक फैमिली मनी डायलॉग शुरू करना। मतलब ईमानदारी से ये बात हो कि ये पैसा किस लिए है और इसका इस्तेमाल कैसे सोचा जा रहा है। जैसे ये कहना कि आपकी मदद के लिए बहुत शुक्रिया, मैं सोच रहा था कि इसे घर के डाउन पेमेंट में लगाएं ताकि भविष्य के लिए एक मजबूत नींव बने। क्या ये ठीक रहेगा? ये बहुत बहुत ही अहम है। ऐसी सीधी बात से ना उम्मीदें एकदम साफ हो जाती हैं। हाँ। जब पता होता है कि पैसा कहाँ जा रहा है, तो बात के मनमुटाव या अटकलों की गुंजाइश ही नहीं रहती। और ये सिर्फ पैसों की बात नहीं है, ये रिश्ते में पारदर्शिता लाने की बात है। बिल्कुल। बातचीत शुरू करने के लिए ये भी कह सकते हैं, इस मदद के लिए धन्यवाद, मैं इसे सबसे अच्छे तरीके से इस्तेमाल करना चाहती हूँ, क्या हम मिलकर सोच सकते हैं कि कैसे करें? इसमें सम्मान भी है और स्पष्टता भी। सही कहा आपने। अच्छा, दूसरा अहम तरीका हो सकता है पैसे का मकसद बिल्कुल साफ तय करना। जैसे एक नक्शा बनाते हैं ना, मैप, वैसा ही। हाँ, मनी पर्पस मैप कह सकते हैं इसे। हाँ, मनी पर्पस मैप। ये पैसा घर के लिए है, बिजनेस बढ़ाने के लिए या किसी इमरजेंसी के लिए रखा जाएगा। जब मकसद साफ होना तो हर खर्च को उस कसौटी पर परखा जा सकता है। फिजूल खर्ची से बचने का एक अच्छा तरीका है ना? बिल्कुल है। ये जो धन उद्देश्य नक्शा है, ये आपको भावनात्मक दबाव में आकर या बिना सोचे समझे खर्च करने की गलती से बचाता है, जो अक्सर हो जाती है। हाँ, हो जाती है। और यहीं पर एक और दिलचस्प बात जुड़ती है कि मिले हुए पैसे को सिर्फ खर्च करने के बजाय उसको बढ़ाने के बारे में सोचना। अच्छा। हाँ, जिसे हम कह सकते हैं ग्रोथ लिंक्ड यूज सिस्टम। मतलब उसे ऐसी जगह लगाना जहां वो बढ़ सके, जैसे म्यूचुअल फंड हो गए, प्रॉपर्टी या कोई और निवेश, जिससे वो पैसा सिर्फ खत्म न हो जाए बल्कि परिवार के लिए भविष्य में और ज्यादा उपयोगी साबित हो। ये वाकई सोचने वाली बात है। पैसे को खर्च नहीं करना बल्कि उसे काम पर लगाना। लेकिन इसमें थोड़ा रिस्क नहीं है? हो सकता है परिवार तुरंत कोई राहत चाहे। सवाल बिल्कुल जायज है। और यहीं पर फिर से वही बात आती है, खुलकर बातचीत। समझाना होगा कि ये पैसा कैसे बढ़ सकता है और लंबे समय में शायद ज्यादा फायदा दे। और जोखिम कम करने के लिए एक और तरीका है, वो है इमरजेंसी फंड फायरवॉल बनाना। इमरजेंसी फंड फायरवॉल, ये क्या है? मतलब जो रकम मिली है उसका एक हिस्सा, मान लीजिए 20-30%, पूरी तरह से अचानक आने वाली जरूरतों के लिए अलग रख देना, एकदम अलग। अच्छा, एक सेफ्टी नेट की तरह। हाँ बिल्कुल, एक सेफ्टी नेट, ताकि अगर कोई इमरजेंसी आए तो निवेश पर असर न पड़े और वो जरूरत भी पूरी हो जाए। तो देखिए, ये तरीके असल में पैसे का प्रबंधन तो है ही, रिश्तों का भी प्रबंधन है। तो मतलब कुल मिलाकर बात यह है कि परिवार से मिला पैसा वो अपने आप में ना अच्छा है ना बुरा। हाँ, ये पूरी तरह इस पर निर्भर है कि हम उसे संभालते कैसे हैं। बिल्कुल। खुलकर बात करना, मकसद तय करना, उसे बढ़ाने पर ध्यान देना और हाँ, वो एक इमरजेंसी फंड रखना। हाँ, ये कुछ तरीके हैं जो इसे बोझ बनने से रोक सकते हैं। हाँ, और सचमुच का आशीर्वाद बना सकते हैं। एकदम सही। और अंत में शायद सोचने के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं सबके लिए। हाँ। अगली बार जब परिवार से कोई आर्थिक मदद मिले तो एक पल रुक कर सोचें, क्या ये पैसा सिर्फ आज की जरूरत पूरी कर रहा है
या ये आने वाले कल के लिए एक मजबूत नींव रखने का मौका है? गहरा सवाल है। हो सकता है आज ही परिवार के साथ इस पर एक छोटी सी बातचीत शुरू करना एक बड़ा और पॉजिटिव बदलाव ला सकता है।